स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। बच्चों, अपन ने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, कोई पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है अपने, इसे क्या दे रखा है, प्राचलित दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, इसका dy बाई dx निकालना है। देखो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, dx ओवर dt, यहाँ से क्या निकालेंगे, dy बाई dt। इसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड, अपने को क्या मिल जाएगा, dy बाई dx। तो करे बच्चों, तो देखो बच्चों, फोर्थ का ए पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, होना चाहिए गिवन फंक्शन क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू साइन क्यूब डी अपॉन में रूट कोस 2t, और y क्या दे रखा है बच्चों, कोस क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t। ठीक है, तो करें। यहां से क्या निकालेंगे अपन बच्चों, dx ओवर dt निकालो। देखो बच्चों, दो फंक्शन क्या है, डिवाइड में है ना। तो डिवाइड में कैसे करते थे, जो नीचे होता था उसका तो स्क्वायर, तो रूट कोस 2t का तो क्या जाएगा बच्चों, स्क्वायर, है ना। इसका तो क्या हो गया, स्क्वायर, और रूट कोस 2t को ऐसे लिख देंगे, नीचे वाला एज इट इज, है ना। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ऊपर वाले का d ओवर dx, किसका करेंगे बच्चों, साइन क्यूब t। ठीक है, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, है ना। अब की बार कौन एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाले का। तो ऊपर क्या है बच्चों अपने पास, साइन क्यूब t, तो एज इट इज आ जाएगा। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, नीचे वाले का। नीचे क्या अपने पास, रूट कोस 2t। ये बात समझ में आई नहीं आई, देखो दोबारा से। ये दो फंक्शन क्या थे, डिवाइड में थे, डिवाइड वाला रूल लगा दे डिफरेंशिएशन का। क्या था, नीचे वाले का तो स्क्वायर, है ना, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब इसको सोल्व करना है, करो। तो क्या आएगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया नीचे अपने पास, कोस 2t, रूट से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, कोस 2t। ये एच डी आ जाएगा क्या, कोस 2t, है ना। अच्छा, साइन क्यूब t का करेंगे। देखो साइन क्यूब मतलब यहाँ पे पावर आ रही, तो पहले पावर का करेंगे, कितनी है पावर 3, तो 3 आगे, है ना, और पावर में से एक कम, 3 में से एक गया तो 2, यहाँ क्या जाएगा, साइन स्क्वायर t। ये तो बच्चों किसका हो गया, पावर का। अब किसका करेंगे, साइन का, है ना। साइन का क्या होता है अपने पास, कोस t। समझ में आया नहीं आया, साइन क्यूब t था, पहले तो पावर का कर दिया, पावर आगे, पावर में से एक कम, साइन का क्या होता है बच्चों, कोस t। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे माइनस साइन क्यूब t, तो एज इट इज। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या है, रूट कोस 2t। ठीक है, रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है बच्चों, यहाँ पे इसको अगर मैं हटा दूं तो इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे 1/2, यही है ना। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले अपन क्या करेंगे, इसका नहीं करेंगे, पहले किसका करेंगे, पावर का। तो पावर आगे, पावर कितनी है बच्चों, 1/2, है ना, और पावर में से एक कम करेंगे। तो देखो 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का, है ना, माइनस का आएगा ना। क्या है यहाँ पे, कोस पावर आगे, है ना, और पावर में से एक कम, मतलब क्या जाएगा, माइनस का 1/2। समझ गए, पावर में से एक कम कर दिया। अब देखो बच्चों, अब तो अपन ने किसका किया है, पावर का। अब किसका करेंगे, अंदर वाले का। देखो अंदर पहले तो किसका करेंगे, अब कोस का। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन 2t, है ना। पहले किसका किया है मैंने, कोस का। तो क्या आ गया, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, जो एंगल था वो लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब देखो 2t का भी करेंगे। 2t का क्या जाएगा, इंटू 2, है ना, टिक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो 2t का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अपने पास ये इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब मैं लिख दूं यहाँ पे। अब देखो पावर को मैं पॉजिटिव करूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दूं मैं, कोस 2t। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, कोस 2t। ये तो किसका किया है अपन ने अभी, पावर का। अब करेंगे अंदर वाले का। तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2t, और बच्चों 2t का क्या हो जाएगा, इंटू 2।
समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा से, पहले किया अपन ने इस रूट का मतलब क्या होती है, पावर 1/2, पावर आगे पावर में से एक कम करेंगे तो नीचे चलेगी, पावर माइनस की आएगी ना, ठीक है। उसके बाद किसका कर दिया बच्चों, इस कोस का कर दिया। कोस का क्या होता है, साइन एंगल एज इट इज, फिर करेंगे एंगल का, क्या आ गया 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, इसको अगर सोल्व कर लो कितना आ गया यहाँ पे, dx/dt इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे बच्चों, रूट कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t कोस t। अब देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन QT और साइन 2t अपॉन में क्या है बच्चों, रूट कोस 2t, और पूरे के अपॉन में क्या था, कोस 2t। समझ गए यहाँ तक, सिर्फ क्या क्या इसको सोल्व लिख दिया आगे। अब देखो तो इसके अपॉन में क्या है, यहाँ पे 1 है ना, इसके अपॉन में क्या है, यहाँ पे रूट कोस 2t, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा, यही आ जाएगा, है ना। एलसीएम लो बच्चों, क्या आएगा, dx/dt। देखो जैसे ही एलसीएम लेंगे, यहाँ पे अपन एलसीएम लेते हैं तो ये नीचे आ जाएगा ना, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये आ ही जाएगा। समझ गए, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा बच्चों, रूट कोस 2t इंटू कोस 2t मिल जाएगा ना। अब देखो इसके 1 है, ये इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, रूट से रूट क्या हो, कैंसिल, क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ पे कोस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t कोस t प्लस क्या आएगा यहाँ पे, साइन QT है ना, और साइन 2t। समझ गए यहाँ तक, बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। सिर्फ क्या किया, एलसीएम लिया है, सोल्व किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे अपन कोस 2t का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो दो फॉर्मूले थे अपने पास, 3 थे, कोस 2t, एक तो ये था क्या, कोस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, एक फॉर्मूला था ये था, और एक क्या था अपने पास, एक ये था अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना, और एक क्या था 2 कोस स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने पास साइन स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से साइन क्यूब है, मतलब स्क्वायर इसमें भी है ना, क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब को, साइन स्क्वायर इंटू साइन। तो देखो इसको अपन तोड़ेंगे साइन इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, और जब इसका सेकंड पार्ट करेंगे उसमें इस वाले फॉर्मूले में तोड़ेंगे, क्योंकि उसमें अपने पास कोस स्क्वायर आएगा। समझे नहीं समझे बात, तो जो ये कोस 2t है ना, इसको किस में तोड़ेंगे अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t में, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला लगाए जाएंगे, क्या होता है 2 साइन t कोस t, ठीक है। तो देखो क्या आ गया अपने पास, dx/dt इज इक्वल टू, इसको तोड़े, किसमें तोड़ रहे हैं बच्चों, ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इंटू क्या है मेरे पास 3 साइन स्क्वायर t और कोस t, ठीक है। जगह कम रह गई, एक बार यहाँ तक देख लो बच्चों, इसको मैं इस साइड ही कर देता हूँ, ठीक है। देखो दोबारा से अपने पास x ये गिवन था, अपन ने क्या निकाले, यहाँ से dx/dt, ठीक है, u/v वाला फॉर्मूला लगा दे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एच ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एच नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन देख लेना बस, पावर रूट का कैसे करते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे अपन ने दोनों का एलसीएम ले लिया, है ना, एलसीएम लेने के बाद ये नीचे आ गया, ये सब मल्टीप्लाई हो गया, ये सारा आ गया। अब इसको कोस 2t को किस में तोड़ देंगे अपन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t में तोड़ देंगे, ठीक है। देखो dx/dt
dt। देखो बच्चों तोड़ो इसको, इसको किसने तोड़ दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, है ना। और यहाँ क्या था, 3 साइन स्क्वायर t कोस t प्लस साइन क्यूब t, है ना। और साइन 2t को किसने बताया था बच्चों, मैंने 2 साइन t और कोस t, ये फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन t और कोस t, ठीक है। और अपोन में क्या था अपने पास, अपोन में क्या है, देखो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 1 है, यहाँ पे कितनी है 1/2 है। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो क्या जाएगा यहाँ पे कोस 2t की पावर कितनी होगी बच्चों, 1 में 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा देखो, इसको पूरे बीच से मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा क्या, 3 साइन स्क्वायर t कोस t, ठीक है। और अब इसको इससे करेंगे कितना आएगा, माइनस का 6, देखो 2 और 2 4, तो साइन की पावर 4t और कोस t, ठीक है। समझ गए ना, पहले इस पूरे को मैंने 1 से किया, फिर इसको सेकंड वाले से किया, ठीक है। और पीछे क्या देखो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक 4, तो क्या आ गया प्लस का 2 साइन की पावर 4t, है ना, और कोस t अपोन में क्या है कोस 2t और इसकी पावर 3/2। समझ गए नहीं समझे, ठीक है। अब बच्चों इसको सोल्व करना है बस। देखो यहाँ पे कितना है, ये दोनों सेम है पीछे के, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 4 बच जाएगा। क्या आ गया अपने पास, यहाँ पे आ गया 3 साइन स्क्वायर t कोस t, ठीक है बच्चों, माइनस 4 साइन की पावर 4 कोस t अपोन में कोस 2t, ठीक है। कोस 2t की पावर कितनी है 3/2, ये अपने पास क्या आ गया बच्चों, dx होगा dt आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, dx होगा dt आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे अपन, यहाँ से dy/dt निकालेंगे, ऐसे ही सेम निकालेंगे dy/dt, तो निकालें। इस dx और dt को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना है बच्चों अपने पास, 3 साइन स्क्वायर t कोस t माइनस 4 साइन की पावर 4t, है ना, और कोस t अपोन में क्या है कोस 2t की पावर 3/2, ठीक है। समझ गए ना कैसे है, थोड़ा लेंथ है, बाकी आराम से हो जाएगा। अब बच्चों देखो dy/dt सेम इसी तरीके से निकालेंगे। देखो बच्चों अपने पास क्या है, y कोस qt अपोन में रूट कोस 2t, ठीक है। कर दे, क्या आएगा यहाँ पे dy/dt, देखो तो नीचे वाले का तो स्क्वायर, तो कोस 2t लिख दूं मैं, हाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला है जी, नीचे क्या है अपने पास कोस 2t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है अपने पास, अब किस करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो पहले किसका करेंगे, पावर, पावर कितने यहाँ पे 3, तो 3 आगे पावर में से एक कम, तो कोस स्क्वायर t, ठीक है, पावर कर दिया। अब किसका करेंगे, इस कोस का करेंगे, कोस का क्या होता है माइनस का साइन t, ठीक है, माइनस माइनस, अब की बार कौन है जाएगा ऊपर वाला, ऊपर क्या है अपने पास कोस qt, किसका करेंगे नीचे का, है ना, इसका तो अपन ने पहले किया, इसका क्या आया था अपने पास 1/2 रूट कोस 2t, ये तो पावर का हो गया। अब कोस का करेंगे, कोस का क्या होगा
माइनस का साइन 2t है ना, और 2t का क्या होगा बच्चों इंटू 2। समझ गए, ये तो अपन कर चुके हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल, इसको सोल्व कर ले। क्या है अपने पास यहाँ पे dy ओवर dt। यहाँ क्या करो, देखो माइनस है, देखो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, इसको मैं आगे लिख लूँ, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको मैं आगे लिख, क्योंकि इसके आगे देखो माइनस आ रहा है, ठीक है, इस वजह से। तो क्या आ गया यहाँ पे अपने पास आ गया कोस क्यूब टी, है ना, कोस क्यूब टी, और यहाँ कितना हो गया कोस क्यूब टी, और यहाँ कितना बच्चों साइन 2t अपॉन में क्या था रूट कोस 2t, यही है ना। बस क्या क्या मैंने इसको आगे लिख दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस था, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, इसको और सोल्व करो बच्चों। क्या है यहाँ पे अपने पास 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, है ना, और रूट कोस 2t, इसका अपॉन में कुछ नहीं था, क्या है 1 है, ठीक है। अपॉन में पूरे के अपॉन में क्या था बच्चों कोस 2t था। समझ में आया नहीं है, इसका फिर से अपन एलसीएम लेंगे यहाँ पे, है ना। देखो एलसीएम लेंगे तो ये तो एच टी आ जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके, है ना। एलसीएम क्या आ रहा है, यही आ रहा है, क्या रूट कोस 2t, इससे तो कैंसिल होगी, ये अपने पास यही बच जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले तो क्या आएगा dy ओवर dt। देखो यहाँ पे क्या जाएगा कोस क्यूब टी साइन 2t माइनस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चों अपने पास कोस 2t आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, अपॉन में क्या जाएगा, देखो ये नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे उसमें क्या था ना, ऐसे क्या गया यहाँ पे रूट कोस 2t और कोस 2t। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जैसे उसमें फॉर्मूला खोला था, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, अपन इस कोस 2t को कौन से फॉर्मूले में तोड़ेंगे, इस वाले में तोड़ देंगे, तोड़ दें। देखो ये सेम वैसे ही क्या है, समझ गए होगे, इसको रफ कर दें। देखो चलो यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है यहाँ पे अपने पास dy ओवर dt इज इक्वल टू, देखो कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 साइन t और कोस t, ठीक है, माइनस 3 कोस स्क्वायर टी, तो एज इट इज, है ना, और साइन टी भी है इसके साथ। इसको किसमें तोड़ दे बच्चों अपन ने, इस वाले फॉर्मूले में, 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1, क्यों तोड़ा पता चल गया होगा, है ना। ये याद रख लेना, तभी क्या मतलब कि भाई किस में क्या आएगा, इसमें कोस आ रहा है, कोस स्क्वायर आ रहा है, कोस क्यूब आ रहा है, इसलिए अपन ने इसे कोस वाले में तोड़ दिया। उसमें क्या आ रहा था साइन स्क्वायर आ रहा था, साइन क्यूब आ रहा था, इसलिए उसमें किसने तोड़ दिया साइन वाले। नीचे वही हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, क्या कोस 2t की पावर 3/2, तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों अंदर, तो ये देखो 1 और 3 4, तो 2 कोस की पावर 4t साइन t, है ना, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, कितना आएगा यहाँ पे 6, है ना, 2 और 2 4, तो कोस की पावर 4t और साइन t, माइनस माइनस प्लस 3 कोस स्क्वायर t, है ना, और साइन t, अपूर्ण में ये था, ये क्या कोस 2t की पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अब देखो घट रहे हैं, उनको घटा दो,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, है ना। तो कितने बच जाएंगे, -4। तो क्या आ गया अपने पास, प्लस को मैं आगे लिख रहा हूँ, तो 3 cos स्क्वायर टी sin टी, है ना, और -4 cos की पावर 4t sin टी अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों अपने पास, dy/dt। देखो ये आया अपने पास dx और dt, ये क्या आ गया dy/dt। dy/dx कैसे निकालते थे बच्चों अपन, इसको इससे डिवाइड करके। ठीक है, तो निकाले dy/dx, यहाँ पे निकाल लेते हैं dy/dx। देखो बच्चों dy/dx आएगा अपने पास dy/dt ओवर dx ओवर dt। dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। क्या बचेगा अपने पास, dy/dx बचेगा। डिवाइड करें, ये ऊपर आएगा और ये नीचे, तो लिख दें इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 cos स्क्वायर टी, है ना, sin टी -4 cos की पावर 4t और sin टी, है ना, अपॉन में क्या था इसके अपॉन में cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2 अपॉन में dx और dt की वैल्यू क्या है, 3 sin स्क्वायर टी cos t -4 sin की पावर 4t और cos t। इसके अपॉन में भी क्या था, यही था, cos 2t की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, समझ गए। अब देखो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर पास क्या बच गया बच्चों, dy ओवर dx बच गया। ठीक है, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, sin t और cos स्क्वायर, है ना। तो cos स्क्वायर t और sin t को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या बच गया, देखो cos स्क्वायर sin t बाहर चला, क्या बच गया सिर्फ 3 माइनस, यहाँ पे क्या रह गया, क्या रह गया, स्क्वायर, cos स्क्वायर बाहर गया ना, cos sin तो पूरा चला गया बाहर, स्क्वायर बच गया, क्या बच गया यहाँ पे 4 cos स्क्वायर t। ठीक है, अपॉन में ऐसे नीचे क्या कॉमन आ रहा अपने पास, sin स्क्वायर t और cos t। नीचे क्या बच गया अपने पास, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t। ठीक है, देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, इस कोस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्या जाएगा यहाँ पे 3 cos t -4 cos क्यूब t। ठीक है, अपॉन में साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin t -4 sin क्यूब t। जहाँ तक बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया, ये क्यों किया है, क्योंकि अपने को फॉर्मूला पढ़ाना। देखो ये देख, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये अपने पास है किसका, sin 3t का। ठीक है, अगर इसमें माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3t का। कब, जब इसमें से मैं माइनस, ये तो आगे आ जाए और ये पीछे आ जाए, ये कब आएगा, जब इसमें से मैं क्या लूँगा, माइनस कॉमन। ठीक है, मैं लिख दूँ सीधा यहाँ पे, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेते ही अपने पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, cos 3t का, और ये है ही किसका, sin 3t का। ठीक है, अब बच्चों cos अपॉन में sin क्या होता है अपने पास, cot, क्या आ गया माइनस का cot 3t, ये अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया नहीं है, थोड़ा लेंथ जरूर है लेकिन इतना हार्ड नहीं है, समझे बच्चे। देखो दोबारा से, ये क्वेश्चन था अपने पास, पहले तो क्या किया अपन ने, dx और dt निकाला, फिर क्या निकाला dy/dt, दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, अब देखो इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या है अपने पास,
देखो बच्चों इसका बी पार्ट क्या दे रखा है अपने से, x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस log tan टी बाई 2, ठीक है, और y क्या है, a sin t। ओके करें, यहां से क्या निकालेंगे बच्चों अपन, dx ओवर dt निकालो बच्चों। ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। cos t का क्या होता है बच्चों अपने पास, माइनस का साइन t, ठीक है, प्लस देखो पहले किसका करेंगे अपन, log का, है ना, log का क्या होता है, log t का, log x का क्या होता है, 1/x, क्या जाएगा 1/tan t बाई 2, है ना। log x का क्या होता है 1/x, ये x का ही काम कर रहा है। देखो log का हो गया, अब करेंगे tan का। tan का क्या होता है बच्चों अपने पास, tan का होता है secant स्क्वायर, tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे t बाई 2, ठीक है। यहाँ तक अपना इसका भी डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसका भी। अब क्या बच गया अपने पास, t बाई 2, t बाई 2 का क्या होता है बच्चों अपने पास 1/2, समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, dy बाई dt, है ना, ये तो आराम से हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है cos t, तो a cos t, समझ गए होगे। इसको सोल्व कर लो बच्चों, क्या आया dx ओवर dt इज इक्वल टू a, है ना, और माइनस का साइन t प्लस, इसको बच्चों देखो 1/2 आगे आ गया, है ना, इसको तोड़ दो, tan को किसमें तोड़ दो, साइन t बाई 2, है ना, क्या होता है tan, साइन अपॉन में कोस, तो कोस t बाई 2, ये समझ में आ गई बात। यहाँ पे t बाई देखो क्या होता है अपने पास, tan x, क्या होता है अपने पास साइन x अपॉन कोस x, यहाँ पे x था तो यहाँ पे दोनों x आ गए, फिर यहाँ पे t बाई 2 है तो आ गया यहाँ पे t बाई 2, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर क्या होता है अपने पास, सीकेंट स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो 1/cos स्क्वायर t बाई 2 लिख सकते हैं। इधर अपने पास dy बाई dt था, क्या a cos t, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे स्क्वायर है, a कैंसिल, ठीक है, तो देखो dx ओवर dt इज इक्वल टू a तो है ही बार माइनस का साइन t। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, नीचे 2 साइन t बाई 2 और cos t बाई 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो 2 साइन ए कोस ए, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये साइन किसका, देखो अगर मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ तो अपने पास क्या होता है, ये 2a लिख रहा हूँ तो क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, है ना। यहाँ पे मैं 2a लिख रहा हूँ, इसका क्या होता है यहाँ पे आधा होता है, या ये कह सकता हूँ अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आता है 2 आता है ना। तो यहाँ पे अगर आधा है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा ना। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, नीचे वाला ये इसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन t का फॉर्मूला बन गया, क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन में साइन t का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, देखो अपने पास ये था, नीचे नीचे बच जाएगा क्या 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2, है ना। ये किसका 2 साइन ए कोस है, किसका फॉर्मूला होता है कोस 2a का, एक की वैल्यू क्या है यहाँ t बाई 2, है ना, 2 से 2 करें क्या बच गया साइन t, इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लो बच्चों, तो क्या आ गया a, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे साइन t, है ना, यहाँ क्या आ गया माइनस का साइन स्क्वायर t प्लस 1, ये बचेगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है बच्चों, कोस स्क्वायर टी के बराबर होता है ना, तो a कोस स्क्वायर टी अपॉन में
साइन, ये क्या आ गया अपने पास डी एक्स ओवर डी टी, और ये क्या था अपने पास डी वाई बाई डी टी। अपने को निकालना क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो। ये तो क्या जाएगा ऊपर आ जाएगा और ये क्या जाएगा नीचे, तो ए कोस टी, ठीक है। और इसकी वजह क्या है बच्चों अपने पास ए कोस स्क्वायर टी, है ना, और साइन टी ऊपर चला जाएगा, साइन टी। समझ गए होगे, है ना। अब देखो बच्चों ए से ए, एक कोस से एक कोस, साइन बाई कोस क्या होता है टेन, ये क्या है अपने पास डी वाई होगा डी। समझ गए। देखो दोबारा से, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा था, इसका तो सिंपल हो ही जाएगा, डी एक्स और डी टी। देखो पहले किसका किया, कोस का। कोस का क्या होता है बच्चों अपने पास माइनस का साइन टी प्लस लोग का लोग एक्स का क्या होता है 1/x, ये x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1/x, ठीक है। लोग का काम खत्म, अब tan पे आ जाओ। tan x का क्या होता है बच्चों सीकेंड स्क्वायर x, है ना। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे t/2। फिर किसका करेंगे t/2 का क्या होता है 1/2, है ना। उसके बाद tan और cos को किसमें तोड़ दिया साइन कोस में, उसको सोल्व कर लिया अपने पास, ये आ गया। यहाँ पे ये स्टेप याद रखना, 2 sin t/2 cos t/2 किसके बराबर होता है sin t के बराबर, ठीक है। वो फॉर्मूला यूज कर दिया, लास्ट में दोनों को डिवाइड करके सोल्व कर लिया। समझ गए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, उसको थोड़ा देख लेना, जो फोर्थ का ए पार्ट है ना, ठीक है। बाकी अपनी अगली वीडियो में करेंगे।